जी नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे अध्याय 13 माध्य, माध्यक और बहुलक। प्रश्नमाला 13 में आज आपको बहुलक पढ़ाया जाएगा। इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने माध्य के बारे में चर्चा की थी। बहुलक क्या है इस बार देखिए। जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप किताब जरूर लिखिए। ये जो प्रश्नावली है इसका नाम है सांख्यिकी, सांख्यिकी। इसमें मैं आपको रिमाइंडर कराना चाहूँगा कि इससे पहले जो भी क्लास आपने देखी है या अपने चैनल पर अपलोड है उसमें मैंने माध्य के बारे में बता दिया। उसकी तीनों विधियाँ हैं। जिन बच्चों का आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कौन कौन सी विधि है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। माध्य पढ़ लिया। माध्य तीन तरीके, तीन विधियाँ, तीनों विधियों से मैंने हल करना सिखाते। आज बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक क्या होता है अब आप लोगों को बता दूं। बहुलक को क्या कहेंगे या बहुलक को किस प्रकार समझते हैं। तो बहुलक को समझने के लिए देखिए, बहुलक से मतलब है जो अधिक बार आता हो। क्या हो? जो अधिक बार आता हो, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिक हो। जिसकी बारंबारता क्या हो? अधिक हो, मैक्सिमम हो, वही क्या होगा? बहुलक। बारंबारता शब्द से ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई संख्या जो बार बार रिपीट हो रही हो तो उसको ही बोलते हैं बहुलक। यहां तक समझ आया? अब आज चलते हैं एक सवाल से, हम समझेंगे कि बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर उसको समझाता हूं। तो देखिए, बोर्ड पर मैंने प्रश्न लिखा है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित है। ऐसा प्रश्न आता है बोर्ड क्लास में जब बहुलक ज्ञात करते हैं, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। क्या है? 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हल करते समय आप लोग ध्यान रखना कैसे होगा, देखना एक बार। इसके लिए हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? बारंबारता बंटन सारणी। अब बारंबारता बंटन सारणी क्या होगी आप लोग देखना। इसमें हम दो चीजें शो करेंगे। सबसे पहले तो आएगा विकेटों की संख्या। देखिए बोर्ड पर विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या। तो आओ बनाते हैं। देखो, एक दो, मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है और किस अंक तक खत्म हो रही है, पहले तो आप ये पता लगाइए। भाई 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 को इंक्लूड करके किस अंतिम संख्या तक, सबसे मैक्सिमम नंबर तक खत्म हो रही है, पहले वो पता लगाइए। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 तो आ नहीं रहा। तो मतलब कितने हो जाएंगे टोटल अंक? 7। तो 7 खाने अपने पास होने चाहिए। भाई 7 खाने होने चाहिए। देखो, यहाँ तो आ जाएगा विकेटों की संख्या और यहाँ आ जाएगी मैच या क्रिकेट में जो भी है। भाई ऊपर तो आ जाएगा विकेटों की संख्या, नीचे मैचों की संख्या। अब देखना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। ठीक है, लिख दो। सबसे पहले विकेटों की संख्या 0 से स्टार्ट है और 6 तक खत्म है। 3, 4, 5 और 6। अब मैच देखो, 0 कितनी बार आ रहा है इसमें? 0 एक बार आ रहा है। एक देखो कितनी बार आ रहा है? एक एक बार आ रहा है। ये एक बार। दो कितनी बार आ रहा है? दो एक बार। ये दो और ये 3। मतलब बारंबारता यही शो करता है कि भाई दो कितनी बार आ रहा है, उसी को कहते हैं बारंबारता। और अभी बहुलक वैसे ही ज्ञात करेंगे। 3 देखना, 1, 2 और आ रहा है, 3 नहीं तो 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब देखना 4, 4 आ रहा है एक बार। 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। और 6 भी एक बार। देखो वापस बोर्ड पर विकेटों की संख्या आ गई हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और मैचों की संख्या पहले में 0 एक बार आ रहा है, 1 भी एक बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 एक बार, 5 एक बार और 6 एक बार। यहाँ तक है। अब आपको पहले तो बहुलक का थोड़ा सा सूत्र के बारे में विस्तार से बता दिया जाता है आपको। देखो बहुलक का सूत्र क्या होता है, किताब में भी देख सकते हो आप। देखो बहुलक का सूत्र होगा L
प्लस यहाँ पर होगा F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट या अंतराल जो कहते हैं। अब देखना यहाँ पर L क्या है, इन सब का मैं बता देता हूँ। L देखो, L क्या होगा आपका, L अगर आपकी देखो किताब में हिंदी में लिखा हुआ है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, अब ये भी बता दूंगा इसमें कैसे पता लगाएंगे। तो पहले आपको मैं ये समझा दूं। अब F1 और F0 ये क्या है, F1 F0 और F2। तो F1 तो हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये होगा F1। अब बात करते हैं F0 और F2 की। तो F1 का अगर देखा जाए तो F1 के पहले आता है F0, तो बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता हो जाएगी। अगर आप समझना चाहते हो तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले की वर्ग बारंबारता हो जाएगी F0। बहुलक वर्ग की ठीक पहले, आगे आप लिख लेना बारंबारता। और ऐसे ही क्या होगा F2 बराबर, अब ये बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। अब देखो इसमें समझते हैं सबसे पहले, यहां अगर आप कहोगे कि सर L बराबर क्या है, तो L बराबर देखना इसमें बारंबारता सबसे अधिक क्या है। देखो अगर देख पा रहे होंगे तो बारंबारता सबसे अधिक क्या है, 3 है, 3 है। तो L कैसे निकालेंगे, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो L बराबर यहां पर हमारे पास क्या होगा, देखना, या अब देखना बहुलक वर्ग क्या होता है, जब अंतराल लिखा हुआ आता है ना तो बहुलक वर्ग होता है। जैसे 10 से 25 ये होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। लेकिन इस सवाल को अपन डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि इसमें बहुलक क्या है। आप लोगों में से कमेंट कीजिए कि इसमें कोई बता सकता है कि बहुलक क्या है। देखो 3 विकेट लिए हैं, सॉरी 3 अधिकतम मैचों में 2 विकेट लिए हैं, तो इनका आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये तो केवल देखने से ही पता चल जाएगा अपन को, 2 होगा। ये सूत्र आपको समझाने के लिए दिया था, लेकिन जब सारणी में देखोगे इसमें कोई बहुलक वर्ग नहीं दे रखा है, साधारण से एक सारणी है। इसमें देखना है सबसे पहले ये पता लगाना है कि मैच कितने हुए हैं, 3, और विकेटों की संख्या 3 मैच में कितनी है, 2। मतलब जितने ज्यादा मैच है ये आपकी बारंबारता है, और इसका बहुलक 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो बहुलक का तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। ये तो आपका बहुलक याद होता है, ये आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के सवाल में पूछ सकते हैं। लेकिन जब सूत्र की बात करते हैं आगे से थोड़े से, जब मैंने बताया था कि बहुलक वर्ग की अगर बात होगी तो वहां सूत्र काम आएगा। तो बहुलक वर्ग के लिए अपन पहले समझ लेते हैं कि सूत्र क्या है। सूत्र में जो डिजिट दे रखी है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, तो वो देखिए। अब यहाँ पर L मैंने बता दिया कि बहुलक वर्ग की सीमा। अब बहुलक वर्ग क्या होगा, ये अंतराल वाली जो संख्याएं आती है, जैसे 10 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो ये बहुलक वर्ग होता है। और F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, कितनी बार आ रहा है। जैसे यहाँ मान लो ये बहुलक वर्ग है और इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब F0 इससे ठीक पहले की बारंबारता, और F2 इसके ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद की हो जाएगी। अब मैं आपको बहुलक वर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन हल कराता हूं। ये तो क्या है कि इसमें से केवल आपको देखने से पता चल जाएगा कि बहुलक क्या है। अब थोड़ा सा इससे ऊपर अप लेवल का मैं सवाल कराता हूं, देखना बोर्ड पे मैं लिखता हूं सवाल। तो ये देखिए बोर्ड पर ये सवाल है और आपकी किताब में दे रखा है इसका, कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। और जो आंकड़े प्राप्त हुए उसकी ये सारणी बोर्ड पर मैंने दे दी। अब ये कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको एक तो बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बहुलक का सूत्र आपको एक साइड में लिखवा देता हूं, देखना क्या होगा। यहाँ देखो
बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सूत्र होगा। अब इसी सूत्र से मैं आपको बताता जाऊं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले सूत्र देखो, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब इसको हल करते हैं। अब इसमें आपको सारणी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारणी आपके प्रश्न में दे रखी है। अब यहाँ से पहले देख लेते हैं। अब आप लोग ये बताओ कमेंट में कि परिवारों की संख्या कौन से वर्ग की ज्यादा आ रही है। यहाँ पर अगर आप सारणी में देख पा रहे हो तो क्या 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, इन सब में से कौन सा बड़ा है? भाई 8 बड़ा है, 8 ही तो बड़ा है। देखो 8 के बाद में 9 तो कहीं आ नहीं रहा, तो 8 इसमें सबसे बड़ा है। अब 8 किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है? क्या इसका आ रहा है अंदर? 3 से 5 वाले वर्ग में आ रहा है। तो यही क्या होगा हमारा बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग को क्या कहेंगे? एल। एल बराबर बहुलक वर्ग। और ये क्या है हमारे पास? 3 से 5। क्या यहां तक बात समझ आई? एल बराबर बहुलक वर्ग होगा और क्या है 3 से 5। अब क्या होगा? F1 ज्ञात करना हमें। F1 क्या होगा इसमें से देखना। F1 मैंने आपको बताया था, F1 होगा आपके पास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो F1 आपके इक्वल टू बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब आप लोग कहोगे कि सर बहुलक वर्ग तो 3 से 5 आया, लेकिन निचली सीमा क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? 3। अब F0 क्या होगा? देखो आपको यहां से एक ट्रिक बता देता हूं मैं। जैसे बोला बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 हो गई। अब यहां पर आ जाएगा बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता क्या होगी? बहुलक वर्ग की, हाँ F1 निकाल लिया क्या अपन ने? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखो सबसे पहले बहुलक वर्ग तो 3 से 5 आएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अपने पास 3 आएगी, सॉरी। L बराबर हो गया बहुलक वर्ग, यहाँ पर ये हो गया बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। देखो वापस समझो, यहाँ पर ये तो ठीक है, F1 बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या है अपने पास? ये देखो 3 से 5 है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी? बहुलक वर्ग ये आ गया 3 से 5। अब 3 इसमें निम्न सीमा तो 3 है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 हो जाएगी। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं हम यहाँ पर L। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो आप देखना बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा हो जाएगी वो तो हो जाएगी आपके पास L। L बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग की सीमा क्या होगी आपके पास? या बहुलक वर्ग की बारंबारता। पहले, अब ठीक पहले नहीं, बहुलक वर्ग की बारंबारता निकालनी पड़ेगी। बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो अब बहुलक वर्ग की बारंबारता यहाँ पर 8 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? F1। F0 क्या होगा और F2 क्या होगा ये देखना। F1 हमें हमेशा याद रखना है, यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा? F1 8 ही आ गया। अब इससे ठीक पहले की बारंबारता क्या होगी? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता यहाँ पे क्या आ रही है? 7 आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा? F0। देखो F0 के बाद में F1 आता है, अब क्या होगा? F2 आ जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ? ये F0 F1 हो गया, ये हो जाएगा F2। तो अब क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक
बाद की बारंबारता, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पर F1 आ गया, F0 आ गया, L आ गया हमारे पास। अब बचा है H बराबर क्या होगा। अब H बराबर देखना, यहाँ पर 1 से 3 के बीच में कितना अंतराल है देखना। मान लो मैं ये 1 2 और ये 3, 1 2 3। सुनना, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए हम 1 मिनट। हाँ, तो 1 से लेकर 3 के बीच में कितने अंतराल है, 1 और 2। तो ये हो जाएगा H बराबर 2। मैं कहता हूं मान लो अगर 10 से लेकर 20 वर्ग के बीच का H यानी अंतराल क्या होगा, तो आप लोग क्या कहोगे कि 10 से लेकर बीच के वर्ग का अंतराल क्या होगा, 10 होगा। उसी प्रकार ठीक देखना, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इन सब में 2 2 का अंतराल चल रहा है। 1 से लेकर 3 के बीच में 2 का, 3 से लेकर 5 2 का, 5 से 7 में 2 का, तो लगा मतलब एक ही H बराबर 2 इन सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां तक मान निकाल ले। अब अपन को क्या करना है, सूत्र में हमें रखना है मान। तो L बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर देखना सूत्र से बहुलक निकालेंगे। बहुलक बराबर, तो बहुलक वर्ग की L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि हमारे पास 3 है, प्लस ब्रैकेट बनाओ F1 बराबर हमारे पास 8 है। F0 क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 गुणा भाई 2F1 है, तो 2 गुणा में क्या आ जाएगा 8, ये 8 माइनस F0 की वैल्यू है हमारे पास 7, फिर वापस से माइनस, और F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ये 2 इंटू H की वैल्यू हमने निकाली थी 2, जो कि क्या है इन दोनों के बीच का अंतराल। ये सूत्र में हमें मान रखना है। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखना, 8 में से अगर 7 जाते हैं तो 1 बचता है। अब डिवाइड बाई 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16, माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। अब देखना, इसको आप हल करो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तब तक मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। देखना, सारणी आपको प्रश्न में दे रखी होगी। परिवार का माप आपको दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। अब इसमें परिवारों की संख्या भी दे रखी है भाई। 1 से लेकर 3 के वर्ग माप में आपको 7 मेंबर दे रखे। 3 से 5 में 8, 5 से लेकर 7 के बीच में 2, 7 से 9 के बीच में 2, 9 से 11 के बीच में 1। इतना अगर आपको पता रहता है, फिर उसके बाद में बहुलक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, देख लो, और गुणा में क्या आ जाएगा H आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर ये L क्या है, तो L बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो आप लोगों को पहले बहुलक वर्ग पता होना चाहिए कि बहुलक वर्ग क्या होगा। अब बहुलक वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखना बारंबारता सबसे अधिक किसके अंदर आ रही है भाई, सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ पर 8 है। तो 8 कौन से बहुलक वर्ग में आ रहे हैं, 3 से लेकर 5, तो ये होता हमारा बहुलक वर्ग। अब L बराबर क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा यहाँ पर 3 आ जाएगी। यही देख लो आप, निम्न मतलब नीचे वाली सीमा। जैसे अपन ने उसमें क्या था, वर्ग माप निकाला था, वर्ग चिन्ह, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाई 2 किया था। तो यहाँ पर भी निम्न सीमा का मतलब हो गया कि बहुलक वर्ग में निम्न सीमा 3 आ जाएगी। ये 3 आ गया। अब F1 निकालेंगे, तो F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या है यहाँ पर, बहुलक वर्ग 3 से 5 निकाला, बारंबारता 8 आ जाएगी। अब बहुलक वर्ग 3 से 5 ही क्यों सेलेक्ट किया, क्या 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 नहीं कर सकते थे क्या? अगर आपको ये आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताओ, मैं बता देता हूँ। हमने 3 से 5 बहुलक वर्ग इसलिए किया क्योंकि इसमें बारंबारता 8 सबसे अधिक है। मान लो अगर यहाँ पर 9 होता तो हम बहुलक वर्ग 5 से 7 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसलिए F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि 8 है। अब F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। F1 से पहले F0 आता है इसलिए पहले की, और F1 के बाद में F2 आता है इसलिए ठीक बाद की। वो H मैंने बता ही दिया, वर्ग अंतराल। अब यहाँ पर बहुलक के सूत्र में मान रख लो और आंसर निकालो। अब एक बार इसका आंसर मुझे बता दो क्या आने वाला है। देखो, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो 3 प्लस 1 तो दे रखा है बटावे, देखना, या 1 को से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 जाएगा, 2 गया,
16 में से 7 गए तो कितने बचे? या एक काम करो, 7 और ये 2 दोनों को जोड़ लो, 7 और 2 9 होता है, और 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 16 में से जो 7 और 2 जाएगा उसको फिर इसके नीचे एक एलसीएम रखकर आप एलसीएम देकर मान निकाल सकते हो। तो देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर समझा देता हूँ एक बार। इसमें आपको बहुत से लोगों को दिक्कत आएगी। ये तो हो गया प्लस का, अब दोनों माइनस माइनस वाले को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? माइनस के 9। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। 7 बचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब आप कहोगे कि सर प्लस का क्यों लिया, कि भाई प्लस बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस। अब देखना, इसका एलसीएम ले लो, 7 आ जाएगा। 1 मिनट में इसको साइड में से मिटा देता हूँ, आप लोगों का कमेंट भी देख लूंगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो एक बार 7, अब एक के पहाड़े में 7 कितनी बार? 7 बार आता है, तो 7 या 21 होता है, प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा? 23/7। अब 23/7 को कोई सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3.286। ये आपका क्या हो जाएगा? बहुलक। ये क्या हो जाएगा? बहुलक। आपको कुछ नहीं करना, सूत्र में मान रखकर इसको क्या करना है? केवल जोड़ बाकी गुणा भाग हल करना है, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? अब चलते हैं एक अगले प्रश्न पर। तब तक आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुलक बहुत इजी है। आपके प्रश्नमाला 14.2 में जितने भी सवाल दे रखे हैं आपको करना है, बहुत इजी है। देखो पहला जो प्रश्न है 5 से 15, 15 से 20, इसमें वो आ गया कौन सा? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में सूत्र में मान रखकर करना है। दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है। इस तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ, तो एक बार मैं मिटा देता हूँ बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आप लोग देखो, एक ये सवाल दे रखा है आपको। इस सारणी को देखकर कुछ याद आ रहा होगा। इसमें इसी सारणी से हमने क्या निकाला था एक बार पिछले वीडियो में, अगर आप लोग देखोगे, जब माध्य निकालना सिखाया था तो मैंने यही सारणी बनाकर बताया था। इसमें अपन को वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी, तो वर्ग चिन्ह और एफ आई एक्स आई निकाला था। तो एक बार वर्ग चिन्ह भी बता दूं मैं आपको रिमाइंडर के लिए। वर्ग चिन्ह बराबर क्या बताया था? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाई 2, और एफ आई एक्स आई को क्या गया था? मल्टीप्लाई। चलते हैं बहुलक की तरफ। तो बहुलक में देखो, इसी सारणी को देखकर हम इसी का बहुलक क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो देखना, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या देख रहे हो तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी 7 है, और कौन से वर्ग में? 40 से 55। तो आप लोग बताओ 40 से 55 यहाँ क्या है? बहुलक वर्ग, यानी क्या हो जाएगा? L बराबर 40 से 55। अब निकालते हैं इसका F1। यहाँ पर देखो L बराबर क्या 40 से 55 होगा कि नहीं होगा? नहीं, L बराबर तो यहाँ पर 40 होगा। ये तो बहुलक वर्ग है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो इस बात ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुलक वर्ग बराबर 40 से 55। अब यहाँ देखना, L बराबर जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 40 आ जाएगी। अब F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक बराबर 7 हो जाएगा। F0 बराबर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वाली संख्या 3, और F2 बराबर क्या हो जाएगा? 6, और H बराबर क्या हो जाएगा? 10 से 25, यानी कितना अंतराल कितना आ रहा है? 40 से 55 में देखो, 40 से 50 यानी 10, और 40 से 50, 50 से 55 यानी 15। H बराबर क्या आ जाएगा? 15 का अंतराल है। यहाँ तक समझ। अब सूत्र आप एक बार रखो, मान रखने पर लिखो इसे, मान रखने पर। एक बार आप सूत्र आप लिखिए, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं। बहुलक बराबर L बराबर क्या है? 40, ब्रैकेट में क्या था? F1 माइनस F2, 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। F1 क्या था? 7 माइनस F0 3 माइनस F2 6, और गुणा में क्या आ जाएगा इधर? 15। बोर्ड पे नहीं देख पा रहे हो तो ये देख लेना, ये यहाँ पर 15 लिख रहा हूँ, या इसको मैं छोटा लिख देता हूँ एक बार, देख लो।
और मिस्टेक हुई होगी तो भी पता चल जाएगा, देखना। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एल बराबर तो 40 आ गया, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, F1 माइनस F0, तो F1 तो हो गया 7, F0 आ जाएगा 3, और 2, F1 क्या होगा यहाँ पर 7 माइनस F0 3 और F2 6, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई में 15। देख लो भले, यही है आपके। यहाँ देखो F0 F1 नीचे देखना 2 F1 माइनस F0 और उधर आ जाएगा F2। तो आप इसको यहाँ कर दो 6 और यहाँ कर दो 3। देखो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो अब आप लोग देखना F0 क्या हो जाएगा, उससे पहले की संख्या ठीक 3, और F2 क्या हो जाएगा 6। देख लो भले, मान रखने पर क्या यही आ रहा है? आप लोग भी अगर हल कर रहे हो तो कमेंट करो एक बार। हमने क्या किया था, यहाँ देखो, यहाँ सूत्र अगर अपन देखते हैं एक बार, तो मैं आपको सूत्र रिमाइंडर करा दूं, क्या होगा देखना। सूत्र था आपके L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही सूत्र था। F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 डिवाइड बाई H। तो इसी सूत्र में हमने क्या क्या मान रखा, तो यहाँ पर देखना 2F1 हो गया, माइनस क्या होगा F0, F0 की वैल्यू 3 है, तो हमने 3 पहले से लिखा था, और F2 क्या हो जाएगा 6। अब आप इसी को हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है। तो बहुलक आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसको हल करते हो तो बहुलक बराबर 52 आएगा। और आप लोग अगर एक बार याद करना चाहो तो हमने इसी सारणी का क्या निकाला था, माध्य। तो माध्य क्या निकला था अपना, x की बार इक्वल टू क्या निकला था 62। तो यहाँ से एक चीज अगर अपन रिलेशन बनाना चाहें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि माध्य बहुलक से बड़ा होता है, ऐसा कोई कथन फिक्स नहीं है। अगर चाहो तो माध्य इससे बहुलक से छोटा भी आ सकता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वापस देख लो, आपको सूत्र में मान रखना आना चाहिए। एल बराबर क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 40 है। F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, उससे पहले की बारंबारता F0, F2 उसके ठीक बाद की बारंबारता, और H इसमें कितना अंतराल आ रहा है, फिर मान रख लो सूत्र में और आंसर आ जाएगा। कभी टिप्पणी या आपको रिलेशन संबंध ज्ञात करने में भी आ जाए कि बहुलक तो ये और माध्य है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुलक और माध्य आपस में ऊपर नीचे बैलेंसिंग चलते रहते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका आज का बहुलक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।